नमस्ते दोस्तों। वैसे तो पूरी दुनिया में माइकल जैक्सन और उनके जैसे कई डांसरों से बहुत से लोगों ने प्रेरणा ली है, मगर आज हम आपको उन डांसरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके ग्रुप का नाम द किंग्स है, जिन्होंने पूरी दुनिया में डांसरों को पछाड़कर भारत का नाम रोशन किया। बम्बई के नाला सोपारा और वसई से आए डांसरों की द किंग्स नामक इस टीम ने हाल ही में करीब 3 महीने तक चली वर्ल्ड ऑफ डांस की प्रतियोगिता में जीत हासिल कर भारत का नाम रोशन किया है। मगर सफलता की ऊंचाई छूने वाले इन डांसरों का सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। ये वही लोग हैं जिनसे रेमा डिसूजा ने प्रेरणा लेकर साल 2015 में ABCD नामक फिल्म बनाई थी। आज द किंग्स नाम से पूरी दुनिया में मशहूर इस डांस ग्रुप का सफ़र 2001 में शुरू हुआ था। शुरुआत में इस ग्रुप का नाम फिटिक्सियम डांस ग्रुप था, जिसका संचालन सुरेश मुकुंद और वर्णन मोटेरियो किया करते थे। साल 2001 में इस ग्रुप ने बूगी वूगी शो जीता। इसके बाद इस ग्रुप ने सोनी चैनल में आने वाले एक शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा में भाग लिया और इसके भी विनर रहे। साल 2010 में इन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट नामक शो में भी हिस्सा लिया, मगर इस बार ये तीसरे स्थान पर रहे। साल 2011 में सुरेश और वर्णन ने अपने इस ग्रुप का नाम बदलकर SNV ग्रुप रख दिया, जो कि इनके ही नामों के पहले अक्षर से बनता है। साल 2011 में इन्होंने फिर एक बार इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इस बार इन्होंने ये प्रतियोगिता जीत ली। इतने सारी प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद इन्होंने वर्ल्ड हिप हॉप डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला लिया और साल 2012 में हुई इस प्रतियोगिता में इन्हें 8वां स्थान प्राप्त हुआ। पूरी दुनिया में प्रतियोगिता के बीच 8वां स्थान प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात थी और इसी से प्रेरणा लेकर निर्देशक और कोरियोग्राफर रहे रेमा डिसूजा ने इस पर एक फिल्म बनाने की सोची, जिसका नाम ABCD 2 था। ये फिल्म इसी ग्रुप में डांस करने वाली की सच्ची कहानी पर आधारित है। कुछ समय बाद किन्हीं कारणों से सुरेश और वर्णन के बीच दरार पड़ गई और दोनों ने अपने नए डांस ग्रुप बना लिए थे। जहां सुरेश ने अपने डांस ग्रुप का नाम किंग्स यूनाइटेड रखा, वहीं वर्णन ने अपने डांस ग्रुप का नाम वी कंपनी रख लिया था। वर्णन की वी कंपनी नामक इस ग्रुप ने डांस प्लस सीजन 1 की प्रतियोगिता जीती थी। अलग होने के बाद सुरेश के यूनाइटेड किंग्स नामक ग्रुप ने साल 2015 में फिर एक बार वर्ल्ड हिप हॉप्स डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इस बार उनकी इस ग्रुप में ब्रोंज मेडल जीता। आपको बता दें कि वर्ल्ड हिप हॉप डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला सुरेश ने प्रतियोगिता से करीब 20 से 22 दिन पहले ही लिया था। इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयारी करने के लिए बहुत कम ही दिन बचे थे। बचे हुए 20 से 5 दिन तो वीसा करने में चले गए। इसके अलावा इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सुरेश के पैसों की भी कमी थी। ऐसे में उनकी मदद के लिए बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन आगे आए। बता दें कि साल 2015 की फिल्म ABCD 2 के दौरान वरुण ने इनसे वादा किया था कि जिंदगी में इन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो हमेशा आगे रहेंगे। वरुण ने सुरेश को करीब 20 से 25 लाख रुपए फिर एक बार वर्ल्ड हिप हॉप डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दे दिए। जैसे तैसे करके वर्ल्ड हिप हॉप डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने तक पहुँचे। सुरेश के इस ग्रुप को तैयारी के लिए केवल एक ही दिन मिला था। उस पर जिस होटल में इन्हें ठहराया गया था, वहां प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसी वजह से सैन डिएगो शहर में सड़क और गार्डन में जहां भी इन्हें जगह मिलती वहां पे वे अपनी तैयारी करते, लेकिन इस दौरान भी कई लोग इन्हें वहां से भगा दिया करते थे। ऐसे में वर्ल्ड
हिप हॉप डांस प्रतियोगिता में ब्रोंज मेडल जीतकर उन्होंने अच्छों के मुंह बंद कर दिए। साल 2015 तक वर्ल्ड हिप हॉप डांस प्रतियोगिता जीतने के पहले किंग्स यूनाइटेड के पास प्रैक्टिस के लिए कोई तय जगह नहीं थी। प्रतियोगिता जीतने के बाद सुरेश ने 3 जनवरी 2016 के लिए खुद को एक डांस एकेडमी खोल ली, जिसका नाम किंग्स यूनाइटेड रखा गया और इसका उद्घाटन खुद रेमो डिसोजा और वरुण धवन ने किया था। डांस के इतिहास में अब तक किसी भी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का पहला स्थान नहीं प्राप्त हुआ था और अब सुरेश अपने ग्रुप को पहले स्थान पर लाना चाहता था। इसी वजह से साल 2011 में किंग्स यूनाइटेड ग्रुप ने अमेरिकोस गॉट टैलेंट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। दूसरी ओर एक अमेरिकन डांस रियलिटी शो वर्ल्ड हॉप डांस से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का न्योता आया था। क्योंकि सुरेश 2 जगहों पर एक ही नाम से प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते थे, तो उन्हें वर्ल्ड ऑफ डांस प्रतियोगिता में अपने ग्रुप का नाम बदलकर किंग्स रखना पड़ा। वर्ल्ड ऑफ डांस नामक इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के लोग हिस्सा लिया करते हैं और इतने बड़े शो का हिस्सा होना भी अपने आप में बड़े गर्व की बात है। वर्ल्ड ऑफ डांस नामक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद इस ग्रुप को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। सुरेश के मुताबिक ग्रुप का हर एक डांसर इस बार घायल हुआ था। बता दें कि इंटरनेशनल प्रतियोगिता के कारण के ग्रुप में रजिस्टर किए हुए एक डांसर को किसी भी कारणवश बदला नहीं जा सकता था। ग्रुप में रजिस्टर हर एक डांसर को नाचना भी जरूरी होता है। ऐसे में ग्रुप में चोट लगने वाले एक डांसर को पेन किलर लेकर डांस करना होता था। बता दें कि इस प्रतियोगिता के आखिरी राउंड में हार्दिक नामक डांसर ने बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी स्टेज पर डांस किया। द किंग्स ग्रुप की मेहनत ही थी कि आखिरी राउंड में तीनों जजों ने टीम 100 में से 100 अंक दिए, जो इस प्रतियोगिता कभी भी नहीं हुआ था। दोस्तों, भारत की संस्कृति में डांस हमेशा से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, मगर आज भी कुछ लोग डांस और डांसर्स को इतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना कि और पैसे को लेते हैं। द किंग्स उन डांसरों का ग्रुप है जिनकी वजह से दुनिया न सिर्फ उनकी बल्कि हमारे देश की भी प्रशंसा कर रही है। ऐसे में इनकी सफलता के सफर की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लोगों को भी इनसे प्रेरणा मिले। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा।